बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ईरान और अमेरिका जंग जो जारी थी और उसमें सालसी का किरदार पाकिस्तान ने अदा किया और पूरी दुनिया एक भरपूर अंदाज से और एक फ़खराना अंदाज से पाकिस्तान को देख रही है और ताज्जुब की निगाहें भी हैं इंडिया जैसे ममालिक की, इसराइल जैसे ममालिक की, कि पाकिस्तान ने किस तरह ईरान और अमेरिका के दरमियान जो है सालसी का किरदार बखूबी अंजाम दिया है। और इसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर का किरदार भी जो है वो काबिल तारीफ़ है कि जिन्होंने दो बड़े ममालिक की सिर्फ ये जंग सिर्फ दो मुल्कों तक नहीं रहनी थी, बल्कि इसका दायरा कार जो है वो इंतहाई जो है बुरा होना था, भयानक होना था और कई ममालिक तक इसका जो दायरा कार है वो फैल जाना था और यकीनन फैल भी चुका था। आपने देखा कि मशरिक़ वस्ता के बहुत से मुल्क इस जंग की जद में थे और जिसमें किरदार अदा किया पाकिस्तान ने। और उसी के सिलसिले के पेश नज़र ईरान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं अब्बास इराक़ची और ईरानी कौमी असम्बली जो है, उनकी असम्बली के पार्लियामेंट के जो स्पीकर हैं वो पाकिस्तान जो है वो पहुंच रहे हैं, बल्कि पहुंच चुके हैं। और इसके अलावा उनको जिस शानदार अंदाज से ईरान की सरहदों से, ईरान से लेकर पाकिस्तान तक पाक फ़िज़ाइया अपने जहाज़ों के दरमियान, यानी कि जो उनका मुसाफिर तैयारे के इर्द गिर्द वीडियोज़ जो शेयर हुई हैं उसमें आप देख सकते हैं कि पाक फ़िज़ाइया का तो वैसे ही कोई सानी नहीं और दुनिया मोतरफ़ भी है। जो हाल ही में उन्होंने अपने दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दिया पाक फ़िज़ाइया ने, वो उसकी निगरानी में, सिक्योरिटी में उन्हें अब जो ईरानी वफद है उसको पाकिस्तान लाया गया और भरपूर किस्म के सिक्योरिटी के भी इंतज़ामात किए गए हैं। इस्लामाबाद की आम शाहराएँ जो हैं वो और इसके अलावा जो रस्ते हैं उनको भी ब्लॉक किया गया और वहाँ पर इजाफ़ी सिक्योरिटी एहलकार जो हैं फ़राइज़ मनसबी अंजाम दे रहे हैं ताकि बाखूबी जो है मुज़ाकरात हों। और दूसरी तरफ ये ईरानी वफद आ रहा है और दूसरी तरफ जो अमरीकी नायब प्रेसिडेंट हैं, नायब सदर जो हैं वो भी जो है पहुंच चुके हैं वफद के हमरा। और उसके बाद जो 10 अप्रैल को ये मुज़ाकरात शुरू होंगे पाकिस्तान की मेज़बानी में। ईरान की जानिब से जो नकात पेश किए गए हैं उन पर असल में ये गुफ्तगू होनी है कि 10 नकात जो ईरान की जानिब से दिए गए कि इन नकात को जो है वो माना जाए। जो शराइत रखी गई हैं ईरान की जानिब से 10 नकात शराइत, जिनमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये है कि आबनाए हरमज़ जो है उसका कंट्रोल जो है वो ईरान के पास होगा और ईरान उसके ऊपर जिस तरह दीगर और भी आबनाएँ हैं दुनिया में जहाँ से आबी गुज़रगाह हैं, वहाँ से मुख्तलिफ़ ममालिक जो हैं जिनकी हदूद रकबे में 200 किलोमीटर तक तकरीबन जो अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से बनाया गया है उसमें वो आता है, तो ईरान भी वो टैक्स ले सकता है जिस तरह दीगर ममालिक भी उन आबनाओं से टैक्स ले रहे हैं, टूल टैक्स ले रहे हैं, उसी तरीके से ईरान भी ले सकता है। ये एक शर्त रखी गई है। उसके अलावा जो ईरान और उसके ख़ित्ते में जो अमरीकी अड्डे हैं वो भी ख़त्म कर दिए गए हैं और ईरान पर जो लगी हुई पाबंदियाँ हैं 47 साल से ज़्यादा का अर्सा गुजर चुका है वो भी ख़त्म की जाएँ। दीगर जो नकात रखे गए हैं, जंग बंदी तो 14 रोज़ की पाकिस्तान ने करवा दी, अब मुज़ाकरात का आगाज़ होने जा रहा है। बस दुआ यही है कि मुज़ाकरात जो हैं वो कामयाब हों और जो ईरान के जो शराइत हैं वो यकीनन वो तस्लीम किए जाएँ, जो कि उसका अपना हक़ भी है और वो हक़ रखता है हर लिहाज से। लिहाजा अब देखना ये होगा कि वो मुज़ाकरात का जो सिलसिला है, जो दौर है, वो शुरू हो रहा है पाकिस्तान में। अमरीकी जो नायब सदर हैं वो भी पहुंच रहे हैं और दुनिया जो है गुश्तबादंदान है कि किस तरीके से पाकिस्तान ने इतनी बड़ी जो टकराने लगे थे ममालिक उनको रोका है। अब देखना ये होगा कि ये मुज़ाकरात किस नतीजे पर पहुँचते हैं। दूसरी तरफ ईरान ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार भी किया है कि जो जब जंगबंदी हो गई तो उसके बावजूद भी इसराइल जो है, इसराइल यहाँ ये नहीं चाहता कि मुज़ाकरात हो, इसराइल चाहता है कि जंग जारी रहे। इसराइल की जानिब से लबनान पर जो है फायर किए गए हैं, मिज़ाइल दागे गए हैं और वो ऐसा हमला किया गया लबनान में कि लबनान में इससे भयानक हमला पहले नहीं हुआ तारीख़ में, जो कि आज लबनान में हमला हुआ है। और इस कदर लोग शदीद ज़ख्मी हुए हैं और शहीद भी सैकड़ों की तादाद में हुए हैं लबनान में इसराइली हमले में, जिसमें कि हस्पतालों में जगह जो है वो ख़त्म हो गई लबनान में, जो मुसलमानों को टारगेट किया गया है। तो उस पर ईरान ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया कि ये कैसी जंग बंदी है, लेकिन हम फिर भी हम इस मुज़ाकरात का हिस्सा बन रहे हैं। लेकिन ये जो जंग बंदी है, अमन माहिदा है, उसको सबूताज़ करने की कोशिश की जा रही है इसराइल की जानिब से। और दूसरी तरफ
لبنان کی جانب سے بھی رابطہ کیا گیا ہے پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف سے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ اسرائیل کے ساتھ بھی جو ہے امن معاہدہ کروانے کے لیے کردار اپنا ادا کریں۔ لبنان کے وزیر اعظم نے ان سے رابطہ کیا ہے، اور دوسری طرف جب یہ سلسلہ ہوا ہے تو جو سیانی بلی کھمبا نوچے، اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے بھی جو ہے اپنی کابینہ کو کہا ہے کہ وہ مذاکرات لبنان کے ساتھ کریں، تو تم حملہ کر رہے ہو اور دوسری طرف مذاکرات کی بات کر رہے ہو۔ بہرحال اب نتیجہ خیز مذاکرات جو ہیں اس کا سلسلہ جو شروع ہونے والا ہے، اور یہ دنیا کے ایک تاریخی مذاکرات ہونے جا رہے ہیں جس کی تمام دنیا کی نظریں ہیں پاکستان پر، اور مذاکرات ہو رہے ہیں، اور دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایران کو ان مذاکرات میں کامیابی عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔